नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। आशा करता हूं मेरा वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है कि आप अपने आप को किसी भी इमरजेंसी के लिए कैसे तैयार रख सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस तरीके का प्लानिंग करके रखना चाहिए ताकि आने वाले कभी भी किसी भी इमरजेंसी को आप हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि आप किसी भी इमरजेंसी, जैसे कोरोना वायरस आपको पता है बीच में आया था, बहुत सारे लोगों का जो है घर का खर्चा नहीं चल रहा था। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त नौजवान भाई हैं जो काफ़ी परेशान थे, उनको दर दर भटकना पड़ा, काम की कमी हो गई और ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इशू हो गए। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, हम इस बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फैमिली सिक्योरिटी की। फैमिली के इकलौते कमाने वाले हो, अपनी फैमिली के केयर करने वाले इकलौते हो, तो आपको सबसे पहले लाइफ एंड टर्म इंश्योरेंस करा के ज़रूर रखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो आपके अलावा आपका परिवार का केयर करने वाला आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, सपोज अगर आपके साथ में कुछ हो गया, तो आपके परिवार का खर्चा कौन देखेगा? आज के टाइम में लोग अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके परिवार का खर्चा कैसे देखेंगे? अगर कोई देखेगा भी, अगर बहुत मजबूरी में कोई देखेगा भी, तो उस तरीके से नहीं देखेगा जिस तरीके से आपने केयरिंग की है अभी तक अपने परिवार की। तो मेरी बात मानिए, सबसे पहले आप लाइफ और टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कभी भी, किसी का कोई गारंटी नहीं है कब किसको क्या हो जाए। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए सबसे पहले आप टर्म और लाइफ इंश्योरेंस जरूर करें। अगर आपने नहीं किया है तो आज या कल में अपने किसी पहचान या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलके या किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलके टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर खरीदें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आप कहीं 1 लाख 2 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मत निकालिए। आप अपने इनकम के, आपका सालाना इनकम जो भी होगा उसका कम से कम 15 से 20 से 25 गुना आप जो है ज़्यादा इनकम का टर्म लाइफ इंश्योरेंस निकालें। जैसे अगर आप साल का 5 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस निकालना चाहिए। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि अगर आपके न रहने पर कभी कुछ आपके साथ में हादसा हुआ तो आप उतना अमाउंट आपके परिवार को, कम से कम जो 50 लाख है 60 लाख अमाउंट जो भी आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, तो उनसे उनका कुछ दिन का खर्चा चल सकता है। बच्चे आपके बड़े हो सकते हैं, उस खर्चे से स्कूल की अच्छी फीस और रेगुलर लाइफ जिस तरीके से आप अभी चल रहे हैं उसी तरीके से रेगुलर लाइफ 5 साल 10 साल तक उसको मेंटेन कर सकते हैं। बाद में वो अपने तरीके से जो है संभल जाएंगे तो वो आगे की लाइफ अपने तरीके से जीना चालू करेंगे। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हुए ये जरूर ध्यान देना कि आप 5 लाख या 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मत लीजिए। 5 लाख 10 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है। आप जो है कम से कम 50 लाख का तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें और जो है आप अपने हिसाब से सारा डिटेल्स चेक करें, क्रॉस चेक करें, इसके बाद ही प्रीमियम पे करें। हम बात करते हैं दूसरी इमरजेंसी तैयारी के लिए। जैसे दूसरी इमरजेंसी तैयारी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा के रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बोल रहा हूं कि आज के टाइम में कब किसको क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। जैसे आपको बीमारी बता के नहीं आती है, आपके परिवार में जरूरी नहीं आप स्वस्थ हैं तो आपके परिवार में आपका लंबा परिवार है, जैसे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बेबी है, तो जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ हैं, आप अपने आप को मेंटेन किए हैं तो बाकी लोग भी जो है स्वस्थ रहेंगे। तो एक्सीडेंटल घटना हो गया तो उसके लिए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है बहुत कामगार की चीज़ है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरी एक बात ध्यान से समझें। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली और परिवार में बहुत सारे लोग हैं और आपको जब ज़रूरत पड़ेगा मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकालूंगा, वो सपोर्ट कर देंगे, तो आपको यकीन नहीं है ना, तो आप ऐसे किसी एक दिन झूठे बहाने निकाल के आप सिर्फ ट्राई करिए कि आपके साथ में इमरजेंसी के टाइम पे आपके साथ में कौन कौन है। अगर मेरी बात को बुरा ना लगे तो एक बार आप ट्राई करिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको लगेगा कि कोई साथ नहीं देता है तो आपको उसी दिन उसी टाइम आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा लेना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड की।
आपको अगर आप इमरजेंसी के लिए तैयार रखना चाहें तो इमरजेंसी फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसा आपने पिछले साल 2 सालों से आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से कितनों ने अपना घर बार छोड़ दिया, कितनों ने अपना घर बेच दिया, कितनों ने रखे हुए पैसे जो है खर्च करके जो है अपना यहाँ शहर से अपने गाँव चले गए, कितनों ने अपने सेविंग गंवा दी, कितनों ने अपने गहने जो है जो आभूषण है वो जो है बेच दिए, क्योंकि उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था अपने जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए। कंपनी के काज काम सब बंद थे, तो मजबूरी में उनको जो भी उनके पास था उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए अपनी तरीके से पूरी कोशिश की। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इमरजेंसी फंड इसलिए आदमी को रखना चाहिए इन केस अगर आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ। अगर आपने जो है इमरजेंसी फंड नहीं रखा है तो आप किसके सामने हाथ फैलाने जाओगे। अगर आपको लगता है कि कोई आपको ज़रूरत पे वाकई मदद कर देने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लगता है कि कोई मदद नहीं करने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि कोई है मदद करने वाला, जो मैं आज फ़ोन करूंगा तो मेरे को 5 लाख रुपया मिल जाएगा, 10 लाख रुपया मिल जाएगा, तो आप एक फ़ोन कॉल उठाइए और अपने किसी भी एक नंबर से किसी पहचान घर वाले या किसी रिश्तेदार से अगर आपको बोलिए सिर्फ ऐसे ही कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा। तो मैं आपको बता दूं 90% जवाब यही आएगा कि यार मेरे पास तो अभी पैसे नहीं, मेरे पास थे मैंने अभी खर्च कर दिए, या मैंने किसी को कल दे दिया, जो आपको एक दिन पहले बोलना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे बहाने मारेंगे क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई इमरजेंसी फंड नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। तो मैं आप बात करता हूं इमरजेंसी फंड कितना आपको रखना चाहिए। आपको अपने सालाना खर्च का कम से कम 4 से 5 महीने तक की आपकी सैलरी या जो भी इनकम आती है उसको सेव करके किसी अलग अकाउंट में रखना चाहिए, जहां आप चाह कर भी जल्दी न निकाल पाए। जल्दी न निकाल पाने का मतलब ये है कि आप बहुत कोशिशों के बाद उस अकाउंट तक पहुंच पाए। जैसे आप अपने वाइफ के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दें और जो है, या फिर आप किसी ऐसे फैमिली पर्सन किसी के आप अकाउंट में डाल दे जहां पे आपको जो है जैसे गूगल पे फोन पे ना उसमें अकाउंट में एक्टिवेट करें। उस अकाउंट से सिर्फ इमरजेंसी या किसी भी अनहोनी घटना को कवर करने के लिए आप उस पैसे का इस्तेमाल करें। ऐसा उस अकाउंट को जो है क्रिएट करके किसी अकाउंट में ज़रूर रखें। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको किसी के दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चौथी और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने अभी तक अपने लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप अभी आज इसी वक्त से, अब हम बात करते हैं चौथा और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने अपने लाइफ और फ्यूचर प्लानिंग का अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है, आपने अपने लाइफ के लिए कुछ सेविंग नहीं किया है, बच्चों की एजुकेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, या फिर आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान अभी बनाया है और आप सोच रहे हैं कि इस महीने करेंगे, उस महीने करेंगे, और ऐसे करते करते आप सालों का साल निकाल दिया और अभी तक आपने कुछ पैसे सेव नहीं किए, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, साथ ही साथ अपने परिवार को धोखा दे रहे हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे आज ही इन्वेस्टमेंट करना है तो आज का आज इन्वेस्टमेंट करें। मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि मेरा जो है वीडियो, अगर मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको दिया हूँ तो प्लीज़ आप जो है आज का आज इन्वेस्टमेंट करिए। अपने इन्वेस्टमेंट का, मैं किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करिए, जैसे आप थोड़े बहुत पैसे, आप ऐसा नहीं कि सारे पैसे एक ही जगह डाल दो। जैसे आपने लाइफ इंश्योरेंस LIC में लिया है तो सारा पैसा LIC में डाल दिया, तो आप इस जगह गलत है। क्योंकि अगर सारा पैसा LIC में नहीं डालना चाहिए। अगर अनहोनी घटना होती है, LIC का कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट है, कुछ भी अगर क्रैश हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आपको थोड़े बहुत पैसे, आपके पैसे कम से कम 4 से 5 सेक्टर में पैसे डालने चाहिए। जैसे अगर आपने LIC किया है, थोड़ा बहुत LIC में डालिए, थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा बहुत पैसा प्राइवेट, आजकल HDFC हो गया, ICICI बैंक के जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आप उसमें डालिए, और साथ ही साथ अब चाहिए तो म्यूचुअल फंड के अलावा जो है स्टॉक मार्केट, आप डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत पैसे डालिए। अलग अलग सेक्टर में पैसे डालिए, क्योंकि अगर सपोज कहीं किसी जगह से लॉस होता है तो आपका एक जगह एटलीस्ट प्रॉफिट में होगा, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ LIC में पैसा डाल दिया या सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया और मार्केट क्रैश हो गया तो अब पता चला आप जीरो हो गए, आपके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचा। तो आप ऐसी गलती ना करें। आपका पैसा कम से कम
3 से 4 जगह इन्वेस्ट करें, अलग अलग सेक्टरों में इन्वेस्ट करें। जैसे आप इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाए, इंडियन पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, 2 हो गया। तीसरा हो गया कि आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में थोड़े बहुत जो है स्टॉक खरीद के रखें, 3 हो गया। और चौथा जो है LIC में इन्वेस्ट कर दीजिए, 4 हो गया। और टर्म लाइफ इंश्योरेंस की मैंने बात की है कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो ऐसे करके आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपका कभी कुछ इमरजेंसी या कुछ नुकसान, किसी गवर्नमेंट गाइडलाइन की वजह से कुछ नुकसान होता है तो आपका एक जगह जो पैसा है वो आपका सेफ रहेगा। और जो है सारा पैसा एक जगह पे मिक्सअप करके रखेंगे तो अगर कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन आया कि आपको पैसे कुछ दिन तक नहीं, जैसे नोटबंदी आया था, आपको पता है नोटबंदी, किसी को मालूम नहीं था नोटबंदी कैसे हो गया। तो सरकार जो है कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकती है, इसलिए एक जगह पे पैसा अपना ना रखें। अगर आपका पैसा है तो सोच समझकर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट जरूर करें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और वो भी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो रहेगा। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।